मैं जो हूँ कॉम्पिटेंट हूँ, मैं प्रोटेक्शन एक्ट आपके लिए नहीं ला रहा, आई नीड प्रोटेक्शन फॉर मी। मुझे तो सामना करना है। वकालत वो पेशा है जो किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभाता है। जब किसी के साथ अन्याय होता है और पुलिस और प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिलती है और मदद के नाम पर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, तब उसको कोर्ट और वकील का रास्ता दिखता है। तब जाकर वह पीड़ित परिवार वकील के चैम्बर पर जाकर दस्तक देता है और एक वकील न्याय दिलाने के लिए पीड़ित का सारा दुख और टेंशन अपने सर ले लेता है और पीड़ित के लिए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में लग जाता है और पीड़ित को और उसके परिवार को मानसिक तौर पर न्याय के लिए भरोसा दिलाता है और कोर्ट और कानून पर भरोसा रखने की बात कहता है। असल में एक वकील की सुरक्षा को खतरा यहीं से शुरू होता है और यह खतरा कोर्ट से शुरू होता है और वकील के घर तक जा पहुंचता है, जिसको लेकर राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बता दूं कि राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 यह बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे मारपीट, गंभीर शारीरिक नुकसान, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी को रोकने के उपायों की उनकी संपत्ति के नुकसान या क्षति के रूप में रूपरेखा तैयार करता है। असल में राजस्थान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 की शुरुआत की प्रक्रिया 18 फरवरी को राज्य विधानसभा से शुरू हुई, जब जोधपुर में प्रैक्टिस करने वाले 48 वर्षीय वकील जुगराज चौहान को दो लोगों ने दिन के उजाले में दिन दहाड़े चाकू मार दिया था। अब वकीलों ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन शुरू करने की मुहिम छेड़ दी है, जिसको लेकर दिल्ली में भी वकीलों की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अगुवाई अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह और उनकी पत्नी अधिवक्ता राधा रानी ने की। आइए सुनते हैं क्या कहा वकीलों ने। एक बात आपने शायद एक ही मेरे भाई है मोहम्मद रफीकी मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक आया, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे किसी खानदान में आज तक कभी किसका ट्रिपल तलाक हुआ? या कोई जितने को मैं जानता हूँ आज तक किसी का नहीं हुआ, फिर भी ट्रिपल तलाक एक्ट आया। जो एक्ट है वो हजारों लाखों के लिए नहीं है, जो 1, 2, 10, 20, 50 जो इफेक्टिव है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो एक कानून है, लेकिन अपने आप में एक हमारे लिए एक भावनात्मक इशू है। हम इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो एडवोकेट है, जो इस सोसाइटी का पिलर हैं, जो उनका काम का तरीका है वो कितना अहम है। पब्लिक को समझना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से, किन हालातों में कर रहे हैं और कितना हमें प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। ये प्रोटेक्शन स्पेशली कोर्ट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम जब भी फौजदारी और बहुत सारे मामलों में हम प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं जन भावना जो लोगों के खिलाफ, लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि शायद वो दुर्भावना जैसे दूसरी पार्टी खिलाफ होती है तो शायद उससे भी ज़्यादा एडवोकेट के खिलाफ आती है। तो ये एक प्रोटेक्शन, जब भी ऐसी स्थिति, बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर टाँकाखशी हो जाती है, तो ये समझना ज़रूरी है। उनको, लोगों को, पब्लिक को समझना ज़रूरी है, जजेस को समझना ज़रूरी है, पुलिस को समझना ज़रूरी है कि वी आर ए क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास है जिनका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क है और इस वर्क को हम आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर एक फिजिकल असॉल्ट कभी भी होता है, एक आम पब्लिक पे होता है, एक आम पर्सन पे, सिटीजन पे होता है और एक एडवोकेट पे होता है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। दोनों डिफरेंट हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स जब अपना काम कर रहा होता है, उस पर जब फिजिकल असॉल्ट होता है वो एक आम सिटीजन के फिजिकल असॉल्ट से डिफरेंट माना जाता है, उसको नॉन बिलेबल ऑफेंस बनाया गया है। सेम वी आर रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट कि सेम इसी तर्ज के ऊपर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया जाए, क्योंकि एडवोकेट का रहना इस सोसाइटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट का फियरलेस वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है ये वकीलों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी परेशानियों को एक फ़ीस लेकर के अपने ऊपर ले तो लेते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दिला देते हैं कोर्ट में, लेकिन हमारी खुद की जान इस समय जोखिम में पड़ी हुई है। चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल है, चाहे वो सिविल मैटर्स हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि 3 ही तरह के केस जो हैं वो कोर्ट में आते हैं, जड़, जोरू और ज़मीन। तो किसी भी तरह का केस हो,
तो लोगों को अपना मुद्दा ही सर्वोपरि लगता है और वो उस मुद्दे को लेकर के जो वकील हैं, चाहे वो अपोजिट पार्टी का है, उसको भी कभी वो अपना दुश्मन बना लेते हैं और कभी-कभी अपने खुद के वकील को अगर मान लीजिए बेल मैटर में बेल नहीं दिलवा पाया तो वो उसका जाति दुश्मनी हो गया, या उसने बेल दिलवा दी तो अपोजिट वाले का हो गया। सिविल मैटर यदि वो जीत जाता है तो वो उसका विरोधी हो जाता है कि इसने हमारी जो पुश्तों की ज़मीन थी, जो हमारा हक था, हमें सड़क पर ला दिया। वो उसको धमकी देने लगता है जान से मारने की। यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल केसेस में भी, क्योंकि आजकल हर एक घर में कुछ ना कुछ केसेस चल ही रहे होते हैं, उसको फैमिली केसेस कह सकते हैं। जैसे कि पति पत्नी के बीच में होते हैं, या बच्चे अपना प्रॉपर्टी में अधिकार मांग रहे होते हैं, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, दहेज का होता है, इसे हम सबको फैमिली मैटर्स कहते हैं। इसमें भी लोग इस तरह से पेश आते हैं कि जो अपोजिट काउंसिल है उसने हमारा घर ही खराब कर दिया। ज़्यादातर लोग कह भी देते हैं कोर्ट के अंदर ही, ये वकील हमारा घर नहीं बसने दे रहा, या कोर्ट में आने से पहले ही अपने क्लाइंट को कह देते हैं अपोजिट पार्टी को, तेरे वकील को तो हम कोर्ट में देख लेंगे। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रोहिणी कोर्ट में ही कुछ वकील की बेच में आ गए, उन्होंने दूसरे को ही गोली चला दी, या कभी-कभी कोई गवाह होता है, उसको इतने प्रोटेक्शन के साथ लाया जा रहा होता है, एकदम से फायरिंग हो जाती है। वो फायरिंग के लिए वो जो भी कुछ था, कोई बंदूक थी या कुछ भी था, कोई भी हथियार था, पहली बात वो इतनी प्रोटेक्शन के बाद में कोर्ट में आया कैसे? और दूसरी बात कि लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो मार भी दें। खुलेआम वकीलों को धमकी मिल रही होती है। जो 21 मार्च 2023 का जो राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लागू भी किया गया है, लेकिन वो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वकीलों को ना केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी, क्योंकि वो तो अपनी रंजिश कहीं भी दिखा सकते हैं, एक प्रोटेक्शन की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि वो तो एक तरह से उसने समझ लीजिए कि उसने एक समस्या ही मोल ले ली है किसी भी मैटर के लिए, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, मैट्रिमोनियल है, उसने अपनी जान को ही ताक पे रख दिया है। और यदि उसे ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे अपने उस प्रोफेशन में सफल हो पाएगा या स्टेबल रह पाएगा।